भक्त तो बहुत देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा भक्त ना देखा होगा जिनको दो बड़े और भयंकर श्राप मिले, फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। ऐसा भक्ति ना देखा होगा जिन्होंने 1000 जन्म भक्ति में बिता दी। एक ऐसा भक्त ना देखा होगा जिन्होंने मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए कई सारी कठिनाइयों का, संघर्षों का सामना किया होगा। रावण के पुत्र मेघनाथ ने राम से युद्ध करते हुए राम को नागफास से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि नागभक्षी थे, उन्होंने नागफास से समस्त नागों को प्रताड़ित कर प्रभु राम को नागफास के बंधन से छुड़ाया था। प्रभु राम के इस तरह नागफास में बंध जाने पर राम के परम ब्रह्म होने पर गरुड़ को संदेह हो जाता है। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं। ब्रह्मा जी ने उनसे ये कहते हैं कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुसुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया था। गरुड़ के संदेह समाप्त हो जाने के पश्चात काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को स्वयं की कथा सुनाई थी। संत तुलसीदास जी के रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुसुंडी पूर्व के एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय काकभुसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ था। उस जन्म में वे भगवान शिव के परम भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा भी करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहां वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। वे ब्राह्मण भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु भगवान विष्णु की निंदा कभी नहीं करते थे। उन्होंने काकभुसुंडी जी को शिव जी का मंत्र दिया। मंत्र पाकर उनका अभिमान और भी बढ़ गया। वे अन्य देवताओं से ईर्षा और भगवान विष्णु से द्रोह करने लगे। उनके इस व्यवहार से उनके गुरु वे ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर उसे श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया करते थे। एक बार काकभुसुंडी जी ने भगवान शंकर के मंदिर में अपने गुरु अर्थ जिस ब्राह्मण के साथ वो रहते थे उनका अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उन्हें श्राप दे दिया कि रे पापी, तूने गुरु का निरादर किया है, इसीलिए तू सर्प की अधम योनि में चला जाएगा और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार उनके योनि में जन्म लेना पड़ेगा। गुरु बड़े दयालु थे, इसीलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने फिर से आकाशवाणी करके ये कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसको 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म एवं मृत्यु के बीच जो दुख प्राप्त होता है वह इसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा एवं काल के चक्र में नहीं गिरेगा। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके पश्चात काकभुसुंडी ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बीतने पर उन्होंने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वह जो भी शरीर धारण करते थे उसे बिना कष्ट के सुखपूर्वक त्याग देते थे, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को
त्याग कर नया वस्त्र पहन लेता है। प्रत्येक जन्म की याद उन्हें बनी रहती थी। श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भी उनके अंदर आरंभ हो चुकी थी। अंतिम शरीर उन्हें ब्राह्मण का प्राप्त हुआ। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वह संत लोमस या संत लोमासा के पास गए। जब संत लोमस उन्हें ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करते थे। उनके इस व्यवहार से गुस्सा होकर संत लोमस ने उन्हें श्राप दे दिया था कि तू चांडाल पक्षी अर्थ कौवा बन जाएगा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गए। शिवजी इस बारे में जानने के बाद संत पर गुस्सा हो गए एवं संत को अपने इस श्राप पर पश्चाताप हुआ। फिर उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम तारक का मंत्र दिया था, इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था। कौवे का शरीर पाने के बाद एवं राम तारक का मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में नीलगिरी पर्वत पर एक वृक्ष पर रहने लगे तथा काकभुसुंडी के नाम से विख्यात हुए और वहीं से प्रभु राम की कथा प्रचार करने लगे। नीलगिरी अर्थ आज का पुरी जगन्नाथ धाम और वो वृक्ष है आज का कल्पवट। कुछ काल बीत जाने के बाद काकभुसुंडी ने अपना देह त्याग करने की सोची और संत की श्राप से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। कल्पवट के निकट मौजूद रोहिणी कुंड में कूदकर उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया और 4 सहस्त्र भुजाओं वाले नारायण का रूप प्राप्त कर लिया। कितने महान भक्त थे काकभुसुंडी, जिनकी कथा सुन के मन आनंदित हो जाता है। आपका क्या विचार है? कमेंट करके अवश्य बताएं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद। गीता भागवत पुराण चारि वेद पुछिली तो बिनु मते गति नाही। तीर्थ व्रत लोडिली गुरु शब्द कृष्ण ब्रह्म ज्ञान कहिले कर्ण। सता शांति दया क्षमा को हेतु चैतन्य मन। इह परलोके बोलंती गत परचितनु। त्रिगुण अघति मिरिकी संथ दर्शन भानु। कमल केसर दଳରେ लीला करे भ्रमर। शून्य रे ज्योति उर्मि ज्योति शून्य चुंबे केसर। 56 कोटि जीव जंतु 33 कोटि देव। कहे अच्युत विष्णु भक्त जार बासना थिब। कहे अच्युत विष्णु भक्त जार बासना थिब।